आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के अंतर्गत टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ सरफेस के अंतर्गत लेक्चर 14 में एक डिफरेंट टाइप का एक्सरसाइज आपको एक्सप्लेन करेंगे और ड्रा करके बताएंगे। तो आज की एक्सरसाइज है A cone of base 70 mm diameter and 100 mm height is resting on horizontal plane. A string is bound around the cone from left extreme corner of the base and ended at the same point. Find the shortest length of the string and draw the path on the projections. तो हमें ये एक कोन दिया है जिसका डायमीटर 70 है mm है और हाइट 100 mm है। और जैसे हम पहले हर बार करते रहे हैं, एक जब टॉप से देखेंगे तो ये सर्कुलर बेस दिखेगा और इसको हम 8 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसको नाम देंगे 1 2 3 4 5 6 7 और इसको एक्सटेंड करेंगे x बाई रेफरेंस लाइन को भी एक्सटेंड करेंगे और फिर इसको भी हम नाम दे देंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश और पीछे 6 डैश 7 डैश और 8 डैश। और ये जो पॉइंट्स हमारे आए इसको ऊपर हमने एक्सटेंड किया 100 mm तक, तो ओ डैश आ गया इसका एपेक्स और ये सभी पॉइंट्स को हमने एपेक्स से मिला दिया। तो ये लास्ट के ओ डैश 1 डैश ओ डैश 5 डैश ट्रू लेंथ को रिप्रेजेंट करते जनरेटर को, ट्रू लेंथ के जनरेटर्स हैं ये। और जो इनसाइड है ये जनरेटर, ये जो है ये ट्रू लेंथ पे नहीं है, ये हम पहले भी बता चुके हैं। अब हमको ये है, हमने इसमें थोड़ा सा अभी तक जो किया है हमने एक्सरसाइज, अब वो इससे डिफरेंट यूं है कि जैसे ये कौन है, ये इस प्रकार से एक कौन है, ये एक्सट्रीम लेफ्ट है, ये एक्सट्रीम लेफ्ट है। यहाँ से स्ट्रिंग को ये हमने बाउंड किया और ये वापस फिर से इसी पॉइंट पर आ गया, ये पॉइंट 1 पर, ये पॉइंट 1 है ये, यहाँ से ये स्ट्रिंग। तो ये कौन शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी होगी स्ट्रिंग की, कि जो सबसे शॉर्टेस्ट लेंथ हो और थ्रेड का, स्ट्रिंग का शॉर्टेस्ट लेंथ हो। तो ये हमको निकालना है, इस पे मार्क करना है कि शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी होगी। ये हमें मार्क करना है प्लान पर, टॉप व्यू पर और फ्रंट व्यू पर। तो हम ये इसको कैसे करेंगे, इसको हम आज एक्सप्लेन करेंगे। तो हमने सबसे पहले जो है, जैसे हमने ये स्लैंटिंग लेंथ हमने निकाला था 70 mm डायमीटर बेस कोन का और 100 mm हाइट के लिए स्लैंटिंग लेंथ जो है 106 निकाला था और थीटा बराबर ये है 190 डिग्री। और एक जनरेटर से दूसरे जनरेटर के बीच की जो डिस्टेंस है जो 8 पार्ट में डिवाइड किए हैं वो उसका एंगल जो है 15 डिग्री है। तो हमने पहले ये सेम वैसे ही 106 का जनरेटर ड्रॉ किया और यहाँ से यहाँ तक कहाँ तक जाएगा ये पेरीफेरी पूरा, इसका जो पेरीफेरी के बराबर, तो पेरीफेरी बराबर एंगल 119 पर आएगा। तो 119 का हमने ये जनरेट 19 करके ये ड्रॉ कर लिया और फिर हमने इसको ये आर्क ड्रॉ कर दिया और इसको फिर उसी तरह से हमने मार्क कर दिया 1 2 3 4 5 6 7 और वापस 1। अब आपको ये शॉर्टेस्ट लेंथ कौन सी होगी इसके ऊपर, ये 1 से लेके और ये 1 तक का ये शॉर्टेस्ट लेंथ होगी, स्ट्रिंग का शॉर्टेस्ट लेंथ ये होगी। तो हमने ये जो ड्रा किया है तो इस पे हम ये 1 1 को मिलाने वाली एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे, ये इस प्रकार से ड्रॉ कर देंगे और जनरेटर को जहां जहां कट कर रही है उसको नाम दे देंगे A कैपिटल B कैपिटल C कैपिटल D कैपिटल E कैपिटल F और कैपिटल G। इसमें जस्ट अपोजिट है। जब हमने ये ड्रॉ कर लिया तो फिर हम इन पॉइंटों को इस पे ट्रांसफर करेंगे, किसके ऊपर, फ्रंट व्यू के ऊपर। पहले फ्रंट व्यू से अपन इस पे ट्रांसफर करते थे डेवलपमेंट ऑफ सरफेस के लिए। अब ये डेवलपमेंट ऑफ सरफेस जो इस प्रकार शॉर्टेस्ट लेंथ का है इसको इस पे ट्रांसफर करेंगे। तो इसको फिर हमने इसको मेजर किया, 1 पे इधर ही रहेगा और ये जो है ए को मेजर किया,
ओ और कैपिटल ए को मेजर किया और हमने इसको यहां ट्रांसफर कर दिया, ये यहां पर। तो ये आ गया ए डबल डैश और जी डबल डैश। देखो ये और ये डिस्टेंस बराबर है, ये और जी के बराबर। फिर हमने इसको मेजर किया ओ और बी को, तो ओ बी और ओ एफ बराबर है, तो ओ बी बराबर है, तो हमने इसको फिर से इस पर ट्रांसफर किया, ये आ गया ये पॉइंट। तो इसको नाम दे दिया बी डैश एफ डबल डैश। फिर हमने सी को मेजर किया, सी कितने डिस्टेंस पे ओ से, इसको मेजर किया सी को, और फिर इसको हमने यहां से इस पे ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे। तो ये आया सी डबल डैश ई डबल डैश, सी और ई बराबर है, सी डबल डैश ई डबल डैश, यहाँ मार्क कर दिया, ये पॉइंट आ गया। अब ये O5 आएगा तो उस पर डी है, O5 जनरेटर के ऊपर, तो OF OD मार्क मेजर कर लिया और इसको हमने फिर इसको इस स्लेंटिंग हाइट पर ट्रांसफर कर दिया। तो ये पॉइंट हमारे स्लेंटिंग हाइट एक्चुअल लेंथ बताती है, इस पर ट्रांसफर कर लिए। फिर हमने क्या किया था, फिर हम इसको वापस इसको, अब डी कौन सा जनरेटर, ये तो यहाँ पर है, डी कौन से पॉइंट पर है, डी तो इसी 5 पर ही है जनरेटर पर, तो ये यहीं पर रहेगा। और ये फिर ये सी और ई कौन सा जनरेटर है, सी और ई, सी और 4 और 6 पर, तो 4 और 6 पर हमने ये पैरेलल, 4 और 6 ये है, 4 और 6 यानी ये वाला, इस पर हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया यहाँ पे, तो सी डैश आ गया। और फिर हमारा ये कौन सा है, ये बी और एफ कौन से पर है, ये 3 और 7 के ऊपर, तो 3 और 7 का जनरेटर कौन सा, ये वाला, ये 3 और 7 का जो एक्सिस को शो कर रहा है। तो यहां से लेके हमने इस पे हमने लाइन ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, तो हमारा बी डबल डैश एफ डबल डैश आ गया यहाँ पर, और ये बी डबल डैश यहाँ पे एक्सिस पे यहाँ पर मिल गया। फिर हमारा ये जो है, ये ए और जी कहाँ पर है, ए और जी 2 और 8 जनरेटर के ऊपर है, O2 और O8 पर, ये डिस्टेंस बराबर, तो ए जी आ जाएगा। तो हमने जो ए आया ए जी मार्क पे मेजर करके हमने यहाँ निशान लगा लिया था, तो हॉरिजॉन्टली हमने यहाँ 2 और 8 जनरेटर तक लेके आए, तो हमारा ये ए डैश जी डैश मिल गया, यहाँ बी डैश एफ डैश मिला था, सी डैश ई डैश, और ये डी डैश या डी डबल डैश मिल गया था। फिर हमने इसको क्या किया, ये जो प्रोसीजर बता रहे हैं आपको बिल्कुल ध्यान से देना है, तभी आप ड्रॉ कर पाएंगे। फिर हमने इसको सभी को, ये जो है ये इस पे हमने ट्रांसफर किया यहाँ पर, तो 5 का जनरेटर, तो 5 तो लेके आए, यहाँ तक 5 आ गया। और ये सी और ई कौन से का है, सी और ई 4 और 6 का है, तो 4 और 6 जनरेटर कौन सा, ये वाला 4 और 6 ये, तो यहाँ तक लेके आए, तो हमने इसको यहाँ तक ड्रॉ कर लिया, 4 और ये 6, ये जो लाइन है इस पे ड्रॉ कर लिया। फिर हमारा ये बी और एफ डायरेक्ट ड्रॉ नहीं कर सकते, पहले हमने इसको कर लिया, इसको तो इसे परपेंडिकुलर डाला, तो जो ये क्रॉस कर रहा है यहाँ पर, तो जी और ए आ गया, ये वाला ए, इसके ऊपर जी और ए आ गया। अब हम इस पर डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करते, बी और एफ को नहीं कर सकते, तो हमने क्या किया, जो ये जनरेटर हमने यहाँ तक ड्रा किया, यहाँ कट कर रहा है, यहाँ सेंटर लिया और इसको एक आर्क लगा दिया यहाँ पर, तो यहाँ कट करा तो ऊपर एफ आ जाएगा और नीचे ये बी आ जाएगा, ये देखो बी और एफ का करना था, तो ये नीचे बी और ये एफ आ जाएगा। तो इस पे हमको प्लान के ऊपर सारे पॉइंट मिल गए, ऊपर इसमें भी हमको सारे पॉइंट मिल गए हैं, फ्रंट व्यू में मिल गए हैं, तो हम इसको स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर देंगे। तो हमारा जो ये इस प्रकार से
तो हमारा ये जो स्ट्रिंग का जो लपेट, इसको हम बाउंड करेंगे ये कॉन के ऊपर, तो एक से बाउंड करेंगे, वापस राउंड लेके आएंगे, तो इस प्रकार का शेप पाथ रहेगा, इसका स्ट्रिंग का पाथ रहेगा, और यही शॉर्टेस्ट लेंथ या शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रहेगी। और जब टॉप व्यू में देखेंगे तो ये इस प्रकार से बाउंड दिखेगा, टॉप व्यू में इस प्रकार से स्ट्रिंग दिखेगी ये। तो हम इसको स्ट्रिंग लपेट के भी कह सकते हैं, या कह सकते हैं कोई एंट जो है ट्रेवल कर रही है और शॉर्ट वापस इसको बाउंड राउंड लेके वापस बंद पर आती है, तो उसका पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, ये इस प्रकार से भी एक्सरसाइज पूछ सकते हैं। तो ये पाथ हो जाएगा हमारा, ये जो हमने डार्क लाइन से शो किया है, ये प्लान के ऊपर या टॉप व्यू के ऊपर, और ये तो हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ। आपको ये अच्छा लगा होगा, ये डिफरेंट टाइप का एक्सरसाइज है। तो हमने कौन के ऊपर जितने भी डिफरेंट टाइप के एक्सरसाइज बन सकते हैं वो हमने आपको बताए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पिरामिड के ऊपर हम एक्सरसाइज डेवलपमेंट ऑफ सरफेस बताएंगे। तो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। स्टूडेंट को शेयर करें ताकि उनको इसका लाभ मिले, एग्जामिनेशन में वो हल कर सकें इस तरह का एग्जाम एक्सरसाइज अगर आता है तो। और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो हम डालें आपको तत्काल इसकी जानकारी मिले। ओके, थैंक्स।